महदविया टाइम्स पर लाइव ये मुशायरा नश्र हो रहा है फेसबुक पर, और बहुत सारे सामीन वहाँ से कमेंट्स भी कर रहे हैं। सबका इस्तकबाल है और यूँ ही कमेंट्स करते रहें। हाज़िरीन किराम, सदर वाला मरतबत कुछ कहना चाहते हैं, अपने तासुरात का इजहार करना चाहते हैं। आप तमाम गौर से समात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाविकार रहबाबे कौम मिलत मालिकाने सफ़ाद व कलम साहिब फ़िक्र व शेर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये दो नशिस्तों की परतव है। एक ये है कि आज मुक़द्दस 1500 साला मीलाद का माहौल है। दूसरा, ये हमारी तंजीम मिलत महदविया का इजरा है। ये मसला क्यों दरपेश आया, ये मैं चंद अल्फाज में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। ये इसलिए कि एक अरसे दराज से शोरा कराम की जो काविशें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। वो इसलिए कि शहर चमरन के शोरा का जो सदारत किया करता था एक ज़ुमरा, उसने अपना दामन बचा दिया, जिसकी वजह से हम मफलूज होकर रह गए। अब ये शुरा कराम जो हैं, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बज़्म कायम करूं। वैसे तो बज़्म कायम है, वो बज़्म जो आप तमाम जानते हैं चंद पढ़ने वाले, कि तंजीम मिलत महदविया के नाम से है। हमने इस बज़्म के तहत हज़रत टीपू सुल्तान के दरबार में रहने वाले सिपाहियों को दीनी दर्स देने वाले एक अजीम बुज़ुर्ग हज़रत मलिक बुरहानुद्दीन के रोज़े की तामीर की, जो यहाँ की अखरिया में मौजूद है। हम उनकी खिदमत पर मामूर हैं, हम हमेशा उनकी खिदमत करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का ये तकाज़ा रहा कि मैं नाचीज़ ये जिसके ना कंधे मजबूत ना जिसकी आवाज़ मजबूत, आज के इस दौर में ख़ुसूसियत से चलना भी लंगड़ा कर है। और आज का ये दौर जो है, मैं क्या बताऊँ आपको, अजीब दौर है। इसमें इन्होंने वो शिकस्ता और करीब मरगल मौत के करीब आदमी को पकड़ कर पीसा है कि मैं इसकी निगरानी करूं और इसकी मैं सदारत करूं, तो मरता क्या नहीं करता। मैंने महज इसलिए कबूल लिया है कि यह सिलसिला जारी व सारी रहे। अलगरज आगे बढ़ रहा है, जिसका हमने आज इफ्तिताह किया है। तंजीम मिलत महदविया, जिसके तहत आप तमाम अहबाब ऐसे अहबाब को लेकर इनके खिदमत से आइंदा मुशायरा के सिलसिले को जारी रख सकते हैं, ये मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, आज मुझे ये कहने दीजिए कि आज का ये दौर एक ऐसा अजीब व गरीब दौर है। ये ज़हरालुद दौर कहूँ तो बेजाना होगा।
कि आज का इंसान अपनी ही ज़िंदगी के महवर पर अपने ही जहर आलूद सुइयाँ ठोक कर उसे ख़त्म करने पर आमदा है और ख़त्म करता चला जा रहा है। ऐसे माहौल में आप जैसे अहबाब की चंद कदम तक रसाई जो है, मोहब्बत भरी रसाई, अल्लाह के किसी इनाम से कम नहीं है, जो आपका मेरे अतिया हासिल है, जिसका मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हिम्मत, ये अज़्म, मुझ में ये चीज़ें ऐसे अहबाब से शामिल हुई हैं। ऐसे अहबाब का ताउन लेकर मैं आगे बढ़ सका हूँ। इसे मैं आपके दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। इसे संभाल कर रखिएगा और ये अदब का जो ज़ख़ीरा है इसे बचाए रखिएगा। इससे बढ़कर मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। और आज के इस बज़्म में एक 5 शेर हो सके ही मिले, मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। मैं उससे पहले आपके लिए जो लिखे गए शेर थे वो सुना देता, ताकि आपको दावत सुबह देने का शेर सुनाता कुछ शेर, फिर आप सुनाइएगा। सदर वाला के लिए लिखे गए मखसूस जी, तो मैं इसी बहर पे, ये इसी वज़न में मैं लिखानों के अर्ज़ करता हूँ। सदर वाला मर्तबत से इजाज़त चाहते हुए कि वो मुखर्रब बन गया रब का यकीनन ऐ ज़की, वो मुकर्रब बन गया रब का यकीनन ऐ ज़की, जिस किसी ने भी है पाई सोहबत ख़त्मुन नबी, जिस किसी ने भी है पाई सोहबत ख़त्मुन नबी, ये सदारत 1500 साला मुबारक जश्न हो, ये सदारत 1500 साला मुबारक जश्न हो, है दुआ मकबूल हो ये मिदहत ख़त्मुन नबी, है दुआ मकबूल हो ये मिदहत ख़त्मुन नबी। जब वसीला मांगते हो मुस्तफ़ा की आल का, जब वसीला मांगते हो मुस्तफ़ा की आल का, क्यों ना हासिल हो ज़की को निस्बत ख़त्मुन नबी, क्यों ना हासिल हो ज़की को खिदमत निस्बत ख़त्मुन नबी। आखिरी शेर उनके लिए मैंने ये लिखा है, दे खुदा खिदमत का मौका, दे खुदा खिदमत का मौका, तंदुरुस्ती हो आता, दे खुदा खिदमत का मौका, तंदुरुस्ती हो आता, दीन की खिदमत है बेशक खिदमत ख़त्मुन नबी, दीन की खिदमत है बेशक खिदमत ख़त्मुन नबी। इन अशार के साथ में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरमुल मक़ाम सदर वाला मर्तबत हज़रत सैयद याक़ूब साहब ज़की इसहाक़ी से गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है? अर्श पर, अर्श आज़म पर लिखी, अर्श आज़म पर लिखी है, अर्श आज़म पर लिखी है। सुनिएगा, एक पतला है, अर्श आज़म पे लिखी है मिदहत ख़त्मुन नबी, अर्श आज़म पर लिखी है, अर्श आज़म पर लिखी है मिदहत ख़त्मुन नबी। कल मैं तैयब में देखो अज़मत ख़त्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श आज़म पर लिखी है मिदहत ख़त्मुन नबी, कल मैं तैयब में देखो अज़मत ख़त्मुन नबी। हमने झेली ही कहाँ कब कूफत ख़त्मुन नबी, हमने झेली ही कहाँ कब कूफत ख़त्मुन नबी। हमने पाई है हमेशा हमेशा रहमत, रहमत ख़त्मुन नबी, हमने पाई है हमेशा रहमत ख़त्मुन नबी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हमेशा हमें रहमतों से नवाजा। जी जी, ऐसा है, दोनों आलम में
दोनों आलम में नहीं है आप जैसा आप सा कोई हंसी। दोनों आलम में नहीं है आप सा कोई हंसी। जलवे मालिक जलवे मुख्तार है, मुख्तार कुल है। जलवे मुख्तार कुल है। जलवे मुख्तार कुल है, रूयत ख़त्म नहीं। वाह सुभान अल्लाह। ये शेर देखिए मुझे बहुत पसंद है। गोया तिनकों की तरह, गोया तिनकों की तरह उड़ जाते ये अर्ज़ो समा। सुभान अल्लाह। गोया तिनकों की तरह उड़ जाते ये अर्ज़ो समा। गोया तिनकों की तरह उड़ जाते, तिनकों की तरह ये अर्ज़ो समा यानी कि ज़मीन और आसमां। गोया तिनकों की तरह उड़ जाते ये अर्ज़ो समा, गर न होती उनको हासिल क़ुव्वत ख़त्मुन नबी। वाह सुभान अल्लाह। गर न होती उनको हासिल क़ुव्वत ख़त्मुन नबी। गोया तिनकों की तरह उड़ जाते ये अर्ज़ो समा, उनको हासिल गर न होती क़ुव्वत ख़त्मुन नबी। ख़त्मुन नबी। और ये शेर देखिएगा, अच्छा है, शायद पसंद आ जाए। जलवा गर ये कौन है शजदर है सा जिससे कायनात। जलवागर ये कौन है शशदर है जिससे कायनात। जलवा गर ये कौन है शजदर है जिससे कायनात। नूर हक आता नजर जो। नूर हक आता नजर जो सूरत ख़त्मुन नबी। वाह वाह। नूर हक आता नजर जो सूरत ख़त्मुन नबी। बहुत बेहतरीन और शेर। ये गिरहबंद मता कह दिया है मैंने, सुन लीजिएगा। सारे कुरान का खुलासा बस यही है ऐ ज़की। सारे कुरान का खुलासा बस यही है ऐ ज़की। सारे कुरान का खुलासा बस यही है ऐ ज़की, ताते रब है यकीनन ताते ख़त्मुन नबी। सुभान अल्लाह। सारे कुरान का खुलासा बस यही है ऐ ज़की, ताते रब है यकीनन ताते ख़त्मुन नबी। आपने सुना। मैं खुसूसियत से बिरादर मोहतरम शरफुद्दीन सैयद साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। वैसे वह बाहर निकलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि नारायणहल्ली के उन मस्जिद और वहाँ के मदरसे में इन दिनों उसे बेहतर से बेहतर बनाने की काविशों और कोशिशों में लगे हुए हैं। इनका ये इक़दाम जो है बहुत ज़्यादा मुसर्रत आ गई है और हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजता है। वहाँ की एक नौजवानों की एक जमात भी कायम की है, जो नौजवान वहाँ के बच्चों को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी काविशों को आगे बढ़ाए। आमीन आमीन। वो परसों हाल में आपने भी यूट्यूब वगैरह पर जाना देखा कि वहाँ एक कुरान का जलसा हुआ, हुफ़ाज़ का। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई, इसलिए कि मैंने एक, वैसे तो मेरी आदत भी अलामती है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने एक जुमला लिखा था कि हम दूर दराज फैलने वाले या उगने वाले गुलों की तरफ देखते हैं, गुलों की तरफ नहीं देखते, बल्कि अपने करीब मसाजिद या घरों के पास उगने वाले फूलों पर इक्तफा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मज़हब के हमारे बच्चे जो हैं इसमें आगे बढ़कर देखें।
चाहे मैं हो, वो हो, कोई भी हो, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़े, हमारी मिल्लत की खिदमत करे। ये मेरी ख्वाहिश है। उम्मीद है आप तमाम में रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे और रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। वैसे मैं बताऊं, एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी निगाहों के सामने बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं। अब एक सलाहियत आपने अनवर साहब में देखी, क्या कलाम है, किस अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। चाहे मैं हो, वो हो, कोई भी हो, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो आगे बढ़े, हमारी मिल्लत की खिदमत करे। ये मेरी ख्वाहिश है। उम्मीद है आप तमाम में रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे और रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। वैसे मैं बताऊं, एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी निगाहों के सामने बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं। अब एक सलाहियत आपने अनवर साहब में देखी, क्या कलाम है, किस अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। उसको सुना आपने, आपके दिल में वो आवाज़ भी बैठी होगी, उनका कलाम भी बैठा होगा। और हमारे हजरत कौन से ज़माने से, और एक बड़ी बात क्या है इनमें, अच्छाई और सच्चाई को कबूल करने की बड़ी अच्छी आदत है। बहुत अच्छा है। हमें भी ये बातें पैदा होनी चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं ये कहता हुआ रुखसत में चाहूँगा आपसे कि आपस में भाईचारगी को रोक दीजिए, नफ़रतें न कीजिए, उसके साथ में रहकर चलने की कोशिश कीजिए। मुझ नाचीज़ को इजाज़त दिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, इस दुनिया में मैं ये बात भूल गया जो कि मुझे नहीं भूलना चाहिए था। इससे ज़ाहिर होता है कि मैं शायद कमज़ोर हूँ। वो ये कि जब हमने ये बुनियाद रखी मुजाहिदा करने की ठामी, तो उस वक्त में फ्रेंड्स लीग वालों ने आगे बढ़कर ये दावत का एहतमाम किया, पुरखुलूस दावत, बेहतरीन दावत, जिसमें आप तमाम मुखलिस अहबाब को शामिल किया है और अच्छे पैमाने पर उन्होंने काम का इंतज़ाम किया है। शायद आपको शिकायत तो नहीं होगी ना? कुफ्ता डली वगैरह वगैरह, ये तो अच्छा इंतज़ाम हुआ होगा। आपने उससे सैराब भी हुए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फ्रेंड्स लीग का भी शुक्रिया, आप अहबाब का भी शुक्रिया कि आप शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते जुलते रहेंगे इंशाअल्लाह। आदि भी आगे बढ़कर कदम बढ़ाएंगे, साथ लेकर हम समाज में, माहौल में कुछ करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उस्ताद, खुदा हाफिज़। उन्होंने ख़त्मुन नबी का मामला देखा, और वो जब रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से मंसूब कोई भी मजलिस हो या मुशायरा हो, वहाँ पर तो फरिश्ते भी आते जाते रहते हैं, और वो अपने आप को क्यों महरूम कर लें इस महफ़िल से। हिम्मत जुटाई आपने, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहतियाबी दे, सेहत कामिला दे और मज़ीद कौम व मिल्लत की खिदमत करने का मौका इनायत करे और हम सब पर आपकी सरपरस्ती कायम रखे। आमीन। जनाब सैयद नसीरुद्दीन इसाक़ी अपना कलाम सुनाएं। चूँकि तमाम सामईन की नज़रें सदर वाला के रुखसती पर रहेंगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अल्लाह के नबी का कलाम बेतवज्जही से सुना जाए।
इसीलिए मैं इनको रोक रहा हूँ कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, जब रुखसत हो जाएगी सदर वाला की तब आप अपना कलाम सुनाओ। और जिन लोगों को ये सादत मिलेगी कि वो अल्लाह के नबी का कलाम सुने वही रहेंगे। मैं यकीन करता हूँ, तमाम अहबाब से इस उम्मीद करता हूँ कि सब के सब यहाँ मौजूद रहेंगे। उठा लेना। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि उनसे मिलने की फिलहाल कोशिश न करें, छोड़ दें उन्हें। हैदरा टाइम्स यूट्यूब लाइव चल रहे को है, हमारा ऑडियंस को एक मैसेज भेज दियो, लाइव चल रहा है। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम अहबाब तो हमारी रूह हैं, आप हमसे वाबस्ता हैं, जिंदगी चल रही है इसी तरह जायज़ हमसे वाबस्ता रही है और महज़रा टाइम से वाबस्ता रही है।